दोस्तों जय माता दी। आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल जिसका नाम है एस्ट्रो नरेंद्र शर्मा। दोस्तों आज की चर्चा का विषय है सिंह लगन सिंह राशि का दिसंबर 2024 का राशिफल। दोस्तों गोचर चार्ट आपने देख लिया होगा, तो आइए समय नष्ट न करते हुए डायरेक्ट चलते हैं रिजल्ट के ऊपर। क्या घटने जा रहा है सिंह लगन सिंह राशि के जातकों के जीवन में दिसंबर 2024 में। तो सबसे पहले बात करेंगे जॉब की। दोस्तों जॉब का निर्धारण दसम भाव से किया जाता है, जहां पर कि गुरु महाराज विराजमान है और गुरु महाराज पंचम भाव के स्वामी हैं। तो दोस्तों पंचम भाव दसम भाव से अष्टम में पड़ता है, तो एक तरह से प्रोफेशन के अष्टम भाव का स्वामी जो परिवर्तन का स्वामी है वो दसम भाव में जाकर के हाउस ऑफ प्रोफेशन में जाकर के गोचर कर रहे हैं। तो यहां पर जॉब में कुछ परिवर्तन की यहां पर कुछ योग दिखाई दे रहा है। साथ ही साथ शुक्र जो कि दसम भाव के स्वामी है वो शुक्र महाराज गोचर कर रहे हैं छठे भाव में अपने मित्र शनि के घर में। तो शनि के घर में शुक्र का गोचर और साथ ही 12वें भाव से मंगल की उच्च की दृष्टि शुक्र के ऊपर। तो इन सब का निचोड़ यह है कि आपके प्रोफेशन आपके जॉब के लिए ये बहुत ही शानदार समय है और यहां पर आपको कुछ इंक्रीमेंट के साथ आपका प्रमोशन होने का भी योग यहां पर दिखाई दे रहा है। दोस्तों शुक्र महाराज दसम भाव के साथ साथ थर्ड हाउस के भी स्वामी हैं, जो कि आपके जो पर्सनल एफर्ट्स हैं उनका हाउस है, आपकी परफॉर्मेंस का हाउस है, परिवर्तन का हाउस है, डॉक्यूमेंटेशन का हाउस है और आपकी कम्युनिकेशन का हाउस भी यही है। तो इन सब के जो स्वामी है शुक्र महाराज वो आपकी नौकरी के भाव छठे भाव में गोचर कर रहे हैं। तो ये आपके नौकरी के लिए बहुत ही शानदार समय है। चौथे भाव में बैठे हुए सूर्य और बुध की दृष्टि भी दसम भाव यानी कि आपके प्रोफेशन के ऊपर है, जो कि आपकी पद प्रतिष्ठा में चार चांद लगा देंगे। दोस्तों दसम भाव में गोचर कर रहे गुरु महाराज अष्टम भाव के स्वामी भी हैं। तो जो जातक अष्टम भाव से संबंधित कार्य करते हैं या उसी क्षेत्र में हैं या व्यापार करते हैं या नौकरी करते हैं या कोई कुछ भी करते हैं, तो उनके लिए यहाँ पर सफलता के झंडे गड़ने का योग है। दोस्तों अष्टम भाव के कार्य जैसे कि यदि यहाँ पर आप कोई रिसर्च करते हैं, एमफिल कर रहे हैं, पीएचडी कर रहे हैं या साइंटिस्ट हैं या साइंटिस्ट बनने की तैयारी कर रहे हैं या फिर कोई इंश्योरेंस का काम करते हैं, ग्रेच्युटी पीएफ से संबंधित काम करते हैं या अगर नहीं भी करते हैं तो यहाँ पर आपको ग्रेच्युटी पीएफ या फिर वसीयत से धन की प्राप्ति होने का योग भी यहाँ पर गुरु महाराज बना रहे हैं। इसके अलावा आप सिक्योरिटी फोर्सेस में या सिक्योरिटी इक्विपमेंट्स की कंपनी जो बनाती है कंपनी सेल्स परचेजिंग में आप उसमें काम करते हैं या फिर आप डिटेक्टिव हैं, जासूस हैं या टैक्सेस में काम करते हैं, इनकम टैक्स सेल टैक्स का काम करते हैं या फिर आपकी रुचि ऑकल्ट साइंस यानी कि एस्ट्रोलॉजी में है। तो जितने भी छिपे हुए कार्य हैं उससे जुड़े हुए लोग हैं, तो उन सभी के लिए यहां पर बहुत ही शानदार योग बना हुआ है सफलता का। दोस्तों बात करते हैं व्यापार की यानी कि बिजनेस की। तो जिसका विचार 7th हाउस से दसम भाव से भी और 11th हाउस इन सबको मिलाकर करते हैं। तो 7th हाउस के जो स्वामी हैं वो शनि महाराज हैं, जो कि शश नाम का पंच महापुरुष राजयोग बना करके सप्तम भाव में विराजमान है। ये व्यापार के लिए बहुत ही शानदार स्थिति है और शनि महाराज बैठे हुए हैं और शनि महाराज गोचर कर रहे हैं राहु के नक्षत्र में यानी कि शतभिषा नक्षत्र में, जो कि बहुत ही अच्छा नक्षत्र है व्यापार के लिहाज से भी। और राहु महाराज अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं। तो यद्यपि व्यापार के लिए शनि का गोचर बहुत शानदार है, लेकिन हमको यह भी ध्यान रखना होगा कि शनि का गोचर राहु के नक्षत्र में है और राहु अष्टम भाव बैठे हुए हैं, जो कि सडन लॉस सडन गेन के कारक है भाव हैं। दोस्तों यहां पर राहु बैठ करके आपको कुछ ना कुछ अचानक से लॉस या कुछ ना कुछ आपको गेन करा सकते हैं। आप वो डिपेंड करता है आपकी कुंडली में बैठे हुए राहु की पोजीशन और शनि की पोजीशन पर।
अब बात करते हैं धन और इन्वेस्टमेंट, यानी कि मनी एंड इन्वेस्टमेंट की। तो आपका कैश फ्लो कैसे रहने वाला है, आपकी सेविंग कैसे रहने वाली है, इसका विचार करते हैं सेकंड हाउस से। तो जिसके स्वामी है बुध महाराज और वह विराजमान है चौथे भाव में सूर्य के साथ बुध आदित्य नाम का एक योग बना रहे हैं। सेकंड हाउस यानी धन के भाव में केतु विराजमान है काफी लंबे समय से। तो केतु यहां पर धन के मामले में आपको अनस्टेबल बनाते हैं, यानी कि उतार चढ़ाव लाने वाला काम करते हैं। तो आपको करीब अक्टूबर 2023 से धन के मामले में उतार चढ़ाव का अनुभव अवश्य ही हो रहा होगा और ये मार्च 2025 तक जारी रहेगा। थोड़े बहुत उतार चढ़ाव, थोड़े बहुत कम ज्यादा अनुभव प्रभाव आपको होता रहेगा। वो आप डिपेंड करता है आपके कुंडली के ऊपर जो ग्रह बैठे हुए हैं और दशा भुक्ति अंतरा जिन ग्रहों की चल रही है, उसी के अनुसार आपको जो भी अनुभव होंगे उसी के अनुसार होंगे। तो दोस्तों, चौथे भाव में बुध महाराज के ऊपर गुरु की दृष्टि भी है, जो कि आपके धन को स्थिर बनाती है और आपके धन में वृद्धि करती है। लेकिन 9 अक्टूबर 2024 से गुरु महाराज भी वक्री हो चुके हैं। तो गुरु महाराज का वक्री होना इस बात का संकेत है कि आपके धन का जो स्रोत है वो कुछ डिफरेंट तरीके से होगा, अलग तरीके से धन आपके पास आएगा, जो कि अब तक ट्रेडिशनली आ रहा था लेकिन उस तरीके से नहीं आएगा। और आपको कुछ बदलाव करके, क्योंकि वक्री ग्रह हमेशा बदलाव चाहता है, तो बदलाव कराएगा और बदलाव करा करके आपको धन की प्राप्ति कराएगा। चौथे भाव पर ही शनि और राहु की दृष्टि भी है। तो यहां पर जैसा कि मैंने बताया कि धन में अचानक से आपको जो है सडन लॉस या सडन गेन यहां पर राहु और शनि महाराज अवश्य ही कराएंगे। अब बात करते हैं इन्वेस्टमेंट की, जिसका विचार करते हैं 12th हाउस से और सेकंड हाउस से मिलाकर के किया जाता है। तो 12वें भाव के स्वामी चंद्र महाराज, जो कि गोचर करते हैं एक राशि पर 2.25 दिन से लेकर 2.5 दिन के बीच में। तो ये इनका गोचर हम किसी एक राशि पर नहीं दिखा सकते हैं, क्योंकि ये हमेशा गतिशील रहते हैं। तो अगर चंद्रमा की पोजीशन अगर देखनी है हमको, तो हमारे पास सिर्फ एक ही जरिया है और वो है आपकी कुंडली। तो अपनी कुंडली देखिए और चंद्र की जो स्थिति के अनुसार ही आपके इन्वेस्टमेंट का आपको ज्ञान होगा। तो 12वें भाव में मंगल बैठे हुए हैं, जो कि अपनी नीच राशि कर्क में बैठे हुए हैं। यद्यपि चंद्र के गोचर के कारण मंगल का नीच भंग ऑलमोस्ट पूरे महीने होता रहेगा, लेकिन फिर भी क्योंकि मंगल एक फायर एलिमेंट है और चंद्रमा एक जल तत्व की राशि है, तो फायर का जल तत्व में बैठ जाना, गोचर करना, ये आपके लिए शुभ स्थिति तो कतई नहीं हो सकती है। और यहां पर आपकी जो एनर्जी है वो भी कुछ आपको वीक फील होगी। यहां पर मंगल महाराज 12th हाउस में गोचर करते हुए आपके सैया सुख में कमी लाएंगे और साथ ही साथ ये आपकी यात्राओं को करवाने में सहायक रहेंगे, क्योंकि ये 9th हाउस के भी स्वामी हैं, यानी कि लंबी दूरी की यात्रा के स्वामी हैं और साथ ही साथ आपके चौथे भाव के भी स्वामी हैं। तो चौथे हाउस के स्वामी का 12th हाउस में बैठ जाना ये आपके लिए एक दूर स्थान की यात्रा, स्पेशली विदेश में सेटलमेंट का योग बनाता है। तो जो जातक विदेश में जाने की इंटरेस्टेड हैं, जिन्होंने अप्लाई किया हुआ है वीजा, या जिन्होंने सेटलमेंट या जिन्होंने विदेश में सेटलमेंट के लिए, फॉरेन सेटलमेंट के लिए अप्लाई किया हुआ है, तो उनके लिए यहां पर खुशखबरी आ सकती है। इन्वेस्टमेंट के मामले में यहां पर आपको सतर्क रहने की सलाह दी जाती है, क्योंकि यद्यपि मंगल का नीच भंग होता रहेगा, लेकिन फिर भी वो एक नीच राशि का प्रभाव कहीं ना कहीं वो नैसर्गिक गुण जो मंगल का प्रभाव होता है वो अवश्य ही देंगे, क्योंकि मंगल एक क्रूर ग्रह है। यद्यपि शुक्र की दृष्टि भी मंगल के ऊपर है, तो शुक्र की दृष्टि मंगल पर होने के कारण यहां पर आपको इन्वेस्टमेंट में धन की प्राप्ति होने का भी योग दिखाई दे रहा है, बशर्ते कि आपकी कुंडली में ये जो ग्रह हैं अच्छी स्थिति बैठे हों और इनकी दशा भोक्ति अंतरा भी चल रही हो। अब बात करते हैं आपके मैरिड लाइफ की, तो जिसका विचार सप्तम भाव से करते हैं, जहां पर शनि महाराज बैठे हुए हैं अपने खुद की राशि है, मूल त्रिकोण राशि कुंभ में, और यहां पर बैठ करके शश नाम का पंच महापुरुष राजयोग बना रहे हैं। तो मैरिड लाइफ के लिए ये वैसे तो बहुत अच्छी स्थिति है,
लेकिन यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम भी दिखाई दे रही है। जैसे कि शनि का जो गोचर है वो शतभिषा नक्षत्र में है, जो कि राहु का नक्षत्र है, और राहु गोचर कर रहे हैं अष्टम भाव में। तो सप्तम भाव के स्वामी का आचरण एक अष्टम भाव के ग्रह के साथ अगर उसका कनेक्शन हो जाए तो ये अपने आप में मैरिड लाइफ के लिए अच्छा नहीं है। दूसरा, 12वें भाव में गोचर कर रहे मंगल की अष्टम दृष्टि भी सप्तम भाव पर है। तो मंगल की अष्टम दृष्टि ये बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, और मैरिड लाइफ के लिए यहाँ पर कुछ ना कुछ समस्या आपको दिखाई देगी। ये स्थिति आपके बिजनेस पार्टनर के साथ भी रहेगी। बिजनेस पार्टनर के साथ भी आपके कुछ संबंध यहाँ पर गर्म हो सकते हैं, कुछ खराब हो सकते हैं, कुछ गर्मा गर्म बहस हो सकती है आपके साथ, कुछ झगड़े भी हो सकते हैं आपके बिजनेस पार्टनर के साथ, और यही स्थिति लव पार्टनर के साथ भी रहेगी। यद्यपि शनि महाराज अपने खुद के भाव में बैठे हुए हैं, तो अपने खुद के भाव की रक्षा तो अवश्य करेंगे, तो कोई बड़ी समस्या तो आने वाली नहीं है। लेकिन शनि का जो नैसर्गिक गुण है, शनि अवश्य ही अपने गोचर में, अपनी दशा भुक्ति अंतरा में मैरिड लाइफ के लिए वो अवश्य जाएंगे। तो शनि का जो एक स्वभाव है वो है रूखापन, संबंधों में रूखापन आ जाना, वाणी में कठोरता आ जाना, और व्यवहार में सूखापन आ जाना। तो ये सब चीजें शनि आपको यहाँ पर करवाएंगे। अब बात करते हैं शिक्षा यानी एजुकेशन की, जिसका विचार किया जाता है चौथे भाव से, 5वें भाव से, 8वें और 9th हाउस से भी, 9वें भाव से भी इसका विचार हम करते हैं। तो पंचम भाव के स्वामी गुरु महाराज जो कि बैठ जाकर गोचर कर रहे हैं 10वें भाव में, तो मूल त्रिकोण, तो त्रिकोण भाव के स्वामी का केंद्र में गोचर करना ये अपने आप में एक राजयोग है। तो शिक्षा के क्षेत्र में तो आप झंडे गाड़ने वाले हैं, ये कुल तय है। शिक्षा में भारी सफलता मिलेगी आपको। चौथे भाव में भी सूर्य और बुध बैठे हुए हैं, जो कि बुद्धि के कारक बुध, शिक्षा के कारक बुध बैठे हुए हैं, और ज्ञान के कारक गुरु की दृष्टि चौथे भाव पर है, यानी कि बुद्धि के जो भाव के कारक हैं, यानी कि बुद्धि के कारक ग्रह बुध के ऊपर है। तो ये शिक्षा के लिए बहुत सुंदर स्थिति है। यहां पर शिक्षा में आपको बहुत बड़ी सफलता मिलेगी। लेकिन 9 अक्टूबर से गुरु महाराज के वक्री होने से यहां पर आपको पढ़ाई में कुछ तब्दीली यानी कुछ चेंज अवश्य आएगा। जिस तरीके से आप ट्रेडिशनल तरीके से आप पढ़ाई कर रहे थे, जो कोर्स आप कर रहे थे या जिस कॉलेज में आप पढ़ रहे थे, उसमें कुछ ना कुछ परिवर्तन यहां पर आपको दिखाई अवश्य देगा। जो जातक उच्च शिक्षा के लिए विदेश में जाने का प्रयास कर रहे हैं, तो उनके विदेश में पढ़ाई करने का सपना पूरा अवश्य यहां पर होता दिखाई दे रहा है, क्योंकि 9th हाउस के स्वामी मंगल विदेश भाव यानी कि 12वें भाव में गोचर कर रहे हैं। यद्यपि मंगल वहां पर नीच की राशि में, कर्क राशि में गोचर कर रहे हैं, लेकिन फिर भी जैसा मैंने बताया कि चंद्रमा के गोचर के कारण ऑलमोस्ट पूरे महीने में मंगल का नीच भंग होता रहेगा। जो जातक रिसर्च करने के लिए या पीएचडी करने के लिए, एमफिल करने के लिए विदेश जाना चाहते हैं, या राहु महाराज यहाँ पर आपका सपना पूरा कराएंगे। अष्टम भाव में बैठ करके राहु आपको रिसर्च के लिए या पीएचडी कराने के लिए, साइंटिस्ट बनाने के लिए आपको अवश्य ही अपना आशीर्वाद देंगे, और विदेश में आपकी जाने की पूरी इच्छा अवश्य करेंगे। जो जातक किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, या जो जातक खिलाड़ी किसी खेल प्रतियोगिता के लिए, प्रयास के लिए प्रैक्टिस कर रहे हैं, ऐसे सभी जातकों के लिए यहां पर एक बहुत शानदार योग शुक्र महाराज बना रहे हैं। 3रे भाव के स्वामी यानी कि सेल्फ एफर्ट्स, पर्सनल एफर्ट्स के, परफॉर्मेंस के स्वामी शुक्र महाराज यहां पर हाउस ऑफ कंपटीशन में गोचर करने जा रहे हैं। 2 दिसंबर से यहां पर आ जाएंगे। तो 2 दिसंबर से यहां पर आपके लिए बहुत शानदार योग बना रहे हैं कंपटीशन एग्जाम में सफलता का। साथ ही साथ 6ठे भाव के स्वामी शनि महाराज, जो कि सप्तम भाव में शश नाम का पंच महापुरुष राजयोग बनाकर के बैठे हुए हैं। ये एक अपने आप में एक बहुत ही शानदार योग है कंपटीशन एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए, बशर्ते कि आपकी कुंडली में इन्हीं ग्रहों की दशा भुक्ति अंतरा भी चल रही हो। अब बात करते हैं संतान सुख की, जिसका विचार भी पंचम भाव से करते हैं, और संतान के कारक ग्रह गुरु ग्रह से करते हैं। तो पंचम भाव के स्वामी स्वयं गुरु महाराज हैं, जो कि
केंद्र में जाकर के 10वें भाव में गोचर कर रहे हैं। त्रिकोण के स्वामी का केंद्र में गोचर करना यह अपने आप में एक राजयोग है, जो कि संतान सुख के लिए बहुत ही शानदार योग है। जिन जातकों की पहले से संतान है, उनके संतान यहाँ पर तरक्की करते हुए देखे जाएंगे। उनके लिए बहुत शानदार यहाँ पर योग है। उनके लिए समस्या जितनी भी पहले थी वो सब समाप्त हो जाएंगी। कोई रोग दुर्घटना का कोई योग नहीं है और यहाँ पर उनकी तरक्की का योग यहाँ पर दिखाई दे रहा है। जिन जातकों का विवाह लंबे समय से अटका हुआ था, तो ऐसे जातकों का दिसंबर के महीने में विवाह का योग भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है, जो कि शनि की स्थिति और मंगल की स्थिति के अलावा गुरु की बहुत ही सुंदर स्थिति, जो कि केंद्र में विराजमान है, पंचम भाव के स्वामी। तो यहाँ पर विवाह के योग भी दिखाई दे रहे हैं। अब बात करते हैं आपके लव लाइफ की, जिसका विचार भी पंचम भाव से करते हैं। तो लव लाइफ के लिए बहुत ही सुंदर समय है दिसंबर के महीने में। पंचम भाव के स्वामी गुरु महाराज, जैसे मैंने बताया कि केंद्र में गोचर कर रहे हैं और ये भी अपने आप में एक योग है। और साथ ही साथ प्रेम के कारक शुक्र महाराज 2 दिसंबर से छठे भाव में आ जाएंगे। तो छठे भाव में शुक्र का गोचर ज्यादा अच्छा नहीं माना जाता है, लेकिन फिर भी क्योंकि पंचम भाव के स्वामी गुरु अपने आप में एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पोजीशन में बैठे हुए हैं, केंद्र में बैठे हुए हैं, तो यहाँ पर शुक्र का जो गोचर है वो भी यहाँ पर कोई बड़ी समस्या आपको देने वाला नहीं है, क्योंकि शुक्र के ऊपर गुरु महाराज भी दृष्टि डाल रहे हैं। अब बात करते हैं आपकी फैमिली लाइफ की, जिसका विचार सेकंड हाउस से और फोर्थ हाउस से करते हैं। सेकंड हाउस में काफी लंबे समय से केतु विराजमान है, तो आपके जो कुटुंब के लोग हैं उनसे आपका कुछ डिस्टरबेंस आपके द्वारा या उनके द्वारा आपका डिस्टरबेंस हो सकता है। कुछ क्रोध की स्थिति बन सकती है उनका आपके प्रति या आपका उनके साथ, कुछ व्यवहार आपका कुछ या उनका व्यवहार आपके प्रति कुछ यहाँ पर गलत दिखाई दे रहा है। यद्यपि इस स्थिति में थोड़ा उतार चढ़ाव समय के अनुसार आएगा, क्योंकि केतु महाराज का यहाँ पर गोचर लंबे समय चल रहा है, लेकिन फिर भी आपके जो खुद पर्सनल जो चार्ट है उसके अनुसार पता लगेगा कि आपके ग्रह किस तरह से व्यवहार कर रहे हैं। सेकंड हाउस के स्वामी का चौथे भाव में गोचर करना, साथ में सूर्य के साथ बुध आदित्य योग बना देना, इस बात का सूचक है कि जिन परिवार के साथ आप रहते हैं उन परिवार के साथ में आपका व्यवहार अच्छा रहेगा, क्योंकि यहाँ पर बुध आदित्य नाम का योग बना हुआ है चौथे भाव में। उनके साथ आपका व्यवहार अच्छा रहेगा, साथ ही उनसे आपको हेल्प मिलेगी, आप भी उनको हेल्प करेंगे। तो कुल मिलाकर यहाँ पर एक अच्छा यहाँ पर योग बना हुआ है आपकी फैमिली लाइफ के लिए। लेकिन जहां तक सवाल है आपके जो कुटुंब के अन्य लोग हैं, आपके जो कजिन हैं या दूर के रिश्तेदार हैं, उनके साथ यहाँ पर आपके कुछ रिश्तों में अनस्टेबिलिटी आ सकती है। चौथा भाव आपके सुख का भाव भी है, जहां पर सूर्य महाराज भी बैठे हुए हैं बुध के साथ, और राहु की और शनि की दृष्टि भी चौथे भाव पर है। तो इन पापी और क्रूर ग्रहों के कारण अवश्य ही दिसंबर 2024 में आपको अपने घर के सुख की कमी अनुभव होगी। साथ ही मैं यहाँ पर एक आपको अलर्ट भी करना चाहूंगा, क्योंकि चौथा भाव भूमि भवन वाहन का भी भाव है और शनि राहु की दृष्टि भी चौथे भाव पर है, और बुध महाराज भी 26 नवंबर से वक्री हो चुके हैं। तो 26 नवंबर के बाद 16 दिसंबर तक ये वक्र अवस्था में रहेंगे। इस दौरान यदि आप कोई डॉक्यूमेंटेशन का काम करते हैं, कुछ भी भूमि भवन वाहन की रजिस्ट्री करवाते हैं, या कोई भी अगर आप कोई भी इस तरह का कुछ डॉक्यूमेंटेशन का काम करते हैं, तो आप यहाँ पर सावधान हो जाइए, क्योंकि आपके साथ फ्रॉड भी हो सकता है। अब बात करते हैं कुछ अच्छे दिनों की, कुछ खराब दिनों की। तो सबसे पहले बात करेंगे खराब दिनों की। तो जो इसके अलावा बाकी दिन बचेंगे वो या तो अच्छे होंगे या सामान्य होंगे। 5, 6, 7, 8, 9, 10 दिसंबर, यानी कि 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th दिसंबर, 17, 18, 19 दिसंबर, 17th, 18th, 19th दिसंबर। तो ये दिन आपके लिए खराब रहेंगे, इन दिनों को आप पास कर लीजिए। इसके अलावा जो दिन बचेंगे या तो वो अच्छे होंगे या फिर वो सामान्य रहेंगे। अब बात करते हैं उपाय की। तो यहां पर मैं आपको राहु का उपाय और साथ में मंगल का उपाय करने की आपको मैं सलाह अवश्य दूंगा, और एक उपाय आप और कीजिए केतु का उपाय।
तो सबसे पहले मैं बात करूंगा केतु की। तो केतु के उपाय के लिए आप कुत्तों को भोजन कराइए, उनके लिए कुछ खाने की बिस्किट्स की व्यवस्था कराइए। और मंगल के उपाय के लिए आप हनुमान मंदिर में जाकर के आप हनुमान जी का चोला अवश्य चढ़ाइए और मोतीचूर का लड्डू आप प्रसाद भेंट कीजिए और वहीं पर आप बांट दीजिए, घर पर लेके बताइए। तो इसके अलावा आप राहु का उपाय भी कीजिए, क्योंकि राहु का उपाय करना इसलिए आवश्यक है क्योंकि आपके 8वें भाव में राहु का गोचर चल रहा है, जो कि उनकी दृष्टि धन के भाव पर है। तो राहु के उपाय के लिए आप एक सूखा नारियल अपने सर से 7 बार क्लॉकवाइज घुमा करके आप बहते हुए जल में प्रवाहित कर दीजिए। तो दोस्तों, ये था सिंह लगन सिंह राशि का दिसंबर 2024 का राशिफल। आशा करता हूं कि आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर कीजिए और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी।